बच्चों, start this question. So the question says, in each situation, a column first of a physical quantity related to orbiting electron in a hydrogen-like atom is given. The term Z and N given in the column second have usual meaning in Bohr's theories. Match the quantities in column first with the term which depends on quantities given in column second. तो हमें यहाँ पर बेसिकली कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो ऑप्शन है उनको हमें मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, आपको जो की कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमें यहाँ पर यूजुअल मीनिंग इन बोर्ड थ्योरी, तो हमें बोर्ड थ्योरी का यूज करके, बोर्ड थ्योरी के कुछ रिजल्ट यूज करके हम यहाँ पर क्या है, इस क्वांटिटी को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है, वो आपका की कॉन्सेप्ट है बोर्ड्स थ्योरी। तो यूजिंग द बोर्ड्स थ्योरी वी विल calculate quantities here. So first quantity we have to find out is their frequency and then angular momentum, then magnetic moment and then average current. तो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेस आपको पहले से पता होने चाहिए इन सब के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इनवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। सो 1 डिवाइड बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। तो हम इसको लिख सकते हैं v डिवाइड बाई 2 पाई आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर फ्रीक्वेंसी। अब हमें वेलोसिटी और r इनकी कुछ डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक आइटम का जो फॉर्मूला होता है वो आता है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद अगर हम यहाँ पर रेडियस डिफाइन करें, रेडियस डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेडियस। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है। अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम गिवन होता है तो आपको जेड की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करनी पड़ती है। लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हम इसको जेड को जेड ही रहने देंगे। अब हमें इन क्वेश्चंस में अगर हम कॉलम सेकंड में देखें, तो कॉलम सेकंड में जो हमें डिपेंडेंसी पूछी गई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो पूछा गया है, वो हम देखेंगे जेड या एन की टर्म्स में पूछा गया है। जेड स्क्वायर एन एन क्यूब एंड जेड, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और सिर्फ डिपेंडेंसी पर ही फोकस करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर से वेलोसिटी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई स्क्वायर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2n is the number of orbital, h is the Planck's constant and epsilon naught this is called permittivity in free space। तो जो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट है वो सिर्फ z और n है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की आपकी डिपेंडेंसी है वो z बाई n के प्रोपोर्शनल है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रेडियस की डिपेंडेंसी देखें, तो जो रेडियस की डिपेंडेंसी है वो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट आपकी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, पाई आपका कॉन्स्टेंट है, एम भी आपका कांस्टेंट और ई स्क्वायर ये भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो रेडियस की आपकी डिपेंडेंसी है वो एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस इज इक्वल टू एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस की हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर लिया। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट थिंग। सो दिस इज ए, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। एंड वी नो दैट वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी है वो जेड बाई एन है। हम इसके यहाँ पर पुट कर सकते हैं जेड बाई एन डिवाइड बाई 2 पाई आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है। और आर की जो डिपेंडेंसी वो एन स्क्वायर बाई जेड से है, एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट इज कमिंग अप टू बी जेड बाई एन इंटू जेड बाई एन स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो जेड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी है और एन क्यूब में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर पी में दिया हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर विच इज ट्रू, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन पी इज द करेक्ट। और जो आपका ये भी दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन क्यूब के, तो ये अभी आपको गिवन है इन ऑप्शन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो पी एंड आर दोनों ही ऑप्शन के आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, वेर एम इज द मास of the electron, v is the velocity of the electron, and r is the radius of the orbit in which electron is revolving. तो L is equal to mvr, और हम इसको क्वांटाइजेशन रूल से n h क्रॉस से भी डिफाइन करते हैं। n h क्रॉस से भी इसको हम डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ से देखें तो m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिपेंडेंसी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं z बाई एन, दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी r की देखें तो r की डिपेंडेंसी भी एन स्क्वायर बाई जेड हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि z से आपका z यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और n से n स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक कैपिटल n ऊपर आपके आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ से भी हमें इस फॉर्मूला से भी L की डिपेंडेंसी n पर जा रही थी, ये मालूम हो रहा था, और इस फॉर्मूला से भी हमें मिल गया कि L की जो डिपेंडेंसी है वो n के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की डिपेंडेंसी पता करनी थी। तो हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन आपका क्यू ऑप्शन है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वो आपका करेक्ट है। इसमें आप लिख सकते हैं कि क्यू ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो प्रोपोर्शनलिटी है ये सिर्फ एन के ही है, इसमें जेड की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो ऑप्शन एस में जो गिवन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ये भी आपका ट्रू ऑप्शन होगा। तो ये क्यू एंड एस, तो इसके दो सॉल्यूशंस आपके क्या हैं, करेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपको नेक्स्ट पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली इक्वल टू करंट टाइम्स एरिया, करंट और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है हम उसको मैग्नेटिक मोमेंट से डिफाइन करते हैं। और हम एक क्वांटिटी यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि न्यू डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू ई बाई टू एम, ये आपका रेशियो होता है। न्यू बाई एल, न्यूज मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आता है वो ई बाई टू एम आता है। ये बहुत ही, ये डिफाइन क्या है, एक रेशियो है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि न्यू इज इक्वल टू ई बाई टू एम, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ई इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, टू एम भी आपकी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो जो न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एल की डिपेंडेंसी अभी हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है। एल की डिपेंडेंसी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एल सिर्फ आपके एन पे डिपेंड करता है। एल क्या है, एन पे आपके डिपेंड करता है, और सिर्फ एन पे ही डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये आपका एन पे डिपेंड करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसका ऑप्शन देखें, इसमें हम इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और जेड पर अगर हम इसकी डिपेंडेंसी देखें तो जेड से ये इंडिपेंडेंट है, इसमें जेड की कोई भी पावर नहीं आ रही है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, और एस भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू एंड एस आर, क्यू एंड एस आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, क्यू एंड एन आर करेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पर से इसको प्रूव कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द एवरेज करंट ड्यू टू ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर एवरेज करंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जो आपका डी पार्ट है वो आपको आई एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम आई एवरेज को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो आई को हम लिख सकते हैं, आई को जो हम लिख सकते हैं, आई को हम लिखते हैं क्यू डिवाइड बाई टी, वेर क्यू इज योर टाइम। सो हमें पता है कि Q जो कि आपका बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2πr डिवाइड बाई v। तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो v ऊपर के ऊपर आ जाएगा, Q v डिवाइड बाई योर 2πr। तो अगेन हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि Q की वैल्यू यहाँ पर E है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिवाइड बाई 2π, 2π भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो इसकी डिपेंडेंसी आएगी वो आपके v बाई आर के इक्वल आएगी। और हमें पता है फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड दैट वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी है, वेलोसिटी आपकी जेड बाई एन से डिपेंड करती है, और आर आपका एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जेड बाई एन, दिस इज फॉर वेलोसिटी। और अगली और आपको रेडियस की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड से डिफाइन की है। तो रेडियस के लिए हम यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो दिस इज कमिंग अप टू बी जेड बाई एन इंटू जेड डिवाइड बाई एन स्क्वायर, विच इज कमिंग अप टू बी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब। तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब से आपके यहाँ पर आई एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम इसको मैच करें तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर,
तो पी ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन है, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ये आर ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो पी एंड आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एंड आर। तो जो आपका पी एंड आर है ये आपका इसके करेक्ट आपके आंसर्स होंगे। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि आपके कौन कौन से ऑप्शंस आए हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करके लिखूं, तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, जिसमें आपका ए पार्ट था, ए पार्ट के जो आपके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर आया है, ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी एंड आर इज ट्रू। ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी एंड आर इज ट्रू। पी एंड आर इज ट्रू। तो ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी और आर आपका ट्रू हो गया है। अगर हम यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग देखें, अगर हम यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग देखें, तो बी में हमने देखा कि क्यू एंड एस इज ट्रू। बी में क्यू एंड एस इज ट्रू। क्यू एंड एस इज ट्रू। क्यू एंड एन एस इज ट्रू। और अगर हम यहाँ पर आपका थर्ड क्वांटिटी, अगर हम यहाँ पर आपकी थर्ड क्वांटिटी मैग्नेटिक मोमेंट के अक्रॉस देखें, फॉर ऑप्शन सी, आपका इसके लिए क्यू एंड एस आर करेक्ट। क्यू एंड एस इज करेक्ट। क्यू एंड एस इज करेक्ट, इज ट्रू। और अगर हम यहाँ पर डी के करस्पॉन्डिंग देखें, तो डी में आपका पी एंड आर इज ट्रू। डी में आपका पी एंड आर इज ट्रू। पी एंड आर इज ट्रू। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।